हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 8 पढ़ेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रपात की जय, श्री गुरु महाराज की जय। मंत्र 8। सपर्यगाश शुक्रम कायम व्रणम स्नाविर्शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुवर यथा तथ्यतो अर्थान व्यदथा शाश्वतभ्य समाभया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सब से महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि जो भक्त होते हैं वो उत्तम अधिकारी के स्तर पर होते हैं। तो या भगवान की जो भी भक्ति करता है उसे भगवान के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, जानना चाहिए कि भगवान के कौन है। भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसकी स्तुति सारे बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, गण सभी करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान बताते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि वो अदेहधारी हैं। उनका देह हमारी तरह भौतिक नहीं है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, अनिंद्य हैं, है ना। उनकी किसी भी चीज़ों से हम निंदा नहीं कर सकते, शिराओं से विहीन है। उनका जो शरीर है हमारी शरीर की भांति भौतिक नहीं है, शिराएँ नहीं हैं, ब्लड वेसल्स नहीं हैं। उनका दिव्य देह जो है सच्चिदानंद विग्रह है, शुद्ध है, वो हर प्रकार से शुद्ध हैं, अदूषित हैं। उनको कोई दोष नहीं लगता, चाहे वो कैसा भी कार्य करें, कैसा भी रहे, वो अदूषित रहेंगे, अकल्मश रहित रहेंगे, आत्मनिर्भर हैं। भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं आत्मनिर्भर हैं। उन्हें आनंद के लिए किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, दार्शनिक है और अनादिकाल से हर एक जीव की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के स्वकार रूप के बारे में जानने का। जो लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, उनको इस श्लोक से दिव्य दृष्टि प्रदान हो कि भगवान का साकार रूप है और उनका जो दिव्य देह है वो भौतिक देह नहीं है। तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य और शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया गया इस श्लोक में कि भगवान रूप विहीन निराकार नहीं है, वो बल्कि साकार है। उनका जो शिव विग्रह है वो दिव्य होता है और इस भौतिक जगत के रूप से तनिक भी मेल नहीं खाता, है ना। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी तरह उनका शरीर नहीं है तो निराकार होगा। ऐसा नहीं है, है ना। वो उनका दिव्य शरीर में कोई शिराएँ नहीं होती, ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ नहीं होता, अदेहधारी हैं, क्योंकि उनकी देह, उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं उनका सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंद से बना हुआ है और प्रकृति के नियमों के अनुसार वो शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होते। ये सब जीवात्माओं के लिए होती है शरीर, है ना। तो उनका भौतिक बद्धावस्था में जैसे जीव का मन और स्वयं सूक्ष्म मन से भिन्न होता है, शरीर और मन भिन्न होता है, लेकिन भगवान जो होते हैं, भगवान का मन और स्वयं भगवान, वो उसमें कोई अंतर नहीं है, वो परम पूर्ण है। उनका मन, शरीर, है ना, आत्मा, स्वयं सब कुछ भगवान सब एक ही हैं, पूर्ण हैं और सच्चित आनंद से बना है। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जो हैं वो परम ईश्वर हैं, उनका शिव विग्रह सच्चित आनंद से बना हुआ है, शाश्वत है ना, चिन्मय है और आनंद स्वरूप हैं। ऐसे और सभी कारणों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान की ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। तो इसका अर्थ है कि वे दिव्य, उनका अस्तित्व दिव्य है, ज्ञान और आनंद के
पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। तो उन्हें उनका शरीर और उनका मन या उनका है ना विग्रह है, वो सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं, स्वयं वो भगवान एक हैं। तो हमारे शरीर में भौतिक अस्तित्व होने के कारण सब कुछ अलग होता है, हमारा मन अलग होता है, हमारा शरीर अलग होता है, सब कुछ भौतिक होता है और हम भौतिक प्रकृति के बंधन में हैं, उनके नियमों के अंडर रहते हैं। लेकिन भगवान का दिव्य शरीर हमारी भांति नहीं होता, हमसे सर्वथा भिन्न होता है। तो इसी कारण से लोग उन्हें निराकार कहते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता। तो ऐसे रूप से वो विहीन होते हैं, जो हमारा रूप है उससे वो विहीन होते हैं, है ना। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्म संहिता में 5.33 में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का शरीर इतना दिव्य होता है कि उनका एक अंग से हम दूसरा, भगवान अपने एक अंग से दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। जैसे हाथों से वो दौड़ सकते हैं, देख सकते हैं, पाँवों से वो, है ना, पाँवों से वो खा भी सकते हैं, नेत्रों से वो दौड़ सकते हैं, किसी भी अंग से दूसरा अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय विद्यमान्ति पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद जिनमें सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वे अपने पाँवों से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, पैरों से देख सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि भगवान के हमारे जैसे हाथ पाँव नहीं होते हैं, उनकी इंद्रियां हमसे भिन्न होती हैं, वो है ना। तो उनके हमारी इंद्रियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वो दिव्य होती हैं और हमारे द्वारा अर्पित की गई हर वस्तु को भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं ना। और किसी भी जीव की या किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा बहुत तेज शीघ्र गति से दौड़ सकते हैं। तो इस मंत्र में शुक्रम का अर्थ है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान है, भगवान से ज़्यादा शक्तिमान इस पूरे, है ना, पूरे जगत में, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में कोई नहीं है, उनसे वही सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए भगवान की जो हम सेवा पूजा करते हैं उनके अर्च विग्रह स्वरूप में करते हैं। अर्च विग्रह जो होते हैं वो भगवान से अभिन्न होते हैं। जब प्रामाणिक आचार्य द्वारा अर्च विग्रह में भगवान को बुलाया जाता है ना, तो भगवान का जिनको साक्षात्कार हो चुका है, रियलाइजेशन हो गया, वो वैदिक मंत्रों से भगवान को उनके अर्च विग्रह में बुलाते हैं और उनका अर्च विग्रह भगवान के श्री विग्रह से स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का मूल स्वरूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं, राम, नरसिंह, वामन, है ना, मधुसूदन, बलदेव, वरा, ये सब रूपों में करते हैं और इन सारे स्वरूपों में एक ही भगवान है। तो जैसे मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा की जाती है तो वो भी भगवान का विस्तार है और वो इसलिए होता है विस्तार भक्तों की सेवा पूजा को स्वीकार करने के लिए, और वो अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न होता है। तो हम अभी इतने सक्षम नहीं कि हम गोलोक में जाएं, तो हम यहाँ पर भी रहकर, भौतिक जगत में भी रहकर अपना प्रेम विनिमय या अपना सेवा भगवान को दे सकते हैं उनके अर्च विग्रह के माध्यम से। तो सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो अपने अर्च विग्रह में भी वो उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों का सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम मनुष्य अर्च विग्रह की सेवा करके भगवान के निकट पहुंच जाता है ना सब। और भगवान का अर्च विग्रह जो होता है आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होते हैं। जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं वो प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं और उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप में ही की तरह ही कार्य करता है। लेकिन जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को इसका ज्ञान नहीं है, ईश उपनिषद के इस श्लोक का ज्ञान नहीं है ना, वो शुद्ध भक्तों के अर्च विग्रह की सेवा को वो भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं और वो उनको विश्वास भी नहीं होता, ना श्रद्धा होती है। तो क्योंकि वो कनिष्ठ स्तर पर होने के कारण या मूर्खता के कारण वो अपूर्ण दृष्टि होती है उनकी, जिसके कारण वो अर्चा विग्रह को भौतिक देते हैं, जबकि अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है ना। क्योंकि भगवान वो नहीं जानते, ऐसे मूर्ख व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं। हाँ, हम सभी को इसका उदाहरण ज्ञात है, कैसे प्रहलाद महाराज ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। तो भगवान भक्त के प्रेमावश होकर कहीं से भी कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं और
अपनी लीला का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ होने के कारण वो किसी भी जड़ को चेतन बना सकते हैं और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। तो भगवद गीता में भी 9.11-12 में कहा गया है कि उन्हें भगवान को उन अल्पज्ञ लोगों के व्यक्तियों की पतित अवस्था पे बहुत खेद है ना। तो वो भगवान का उपहास करते हैं। अल्पज्ञ जो मूर्ख कम बुद्धिमान होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं इस धरती में। वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते और तर्कवाद करते हैं। लेकिन भगवान अगले श्लोकों में कहते हैं भगवद गीता के कि भगवान जो है प्रत्येक व्यक्ति की शरणागति के अनुसार उनसे प्रेम में विनिमय कर सकते हैं। तो जीवों की पतित अवस्था का एकमात्र कारण जो है भगवान के साथ उनकी विस्मृति हो गई है। हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए हैं, तभी हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं, गिर गए हैं, पतित हो गए हैं। तो अगर हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना है तो प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करना होगा और भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का गुण रूप लीला धाम के बारे में निरंतर प्रमाणिक गुरु से श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, तभी हम अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत कर सकेंगे। तो इस मंत्र में और वैदिक मंत्रों में अनेक वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि है ना, इस मंत्र में भी कह रहे हैं कि भगवान हर एक जीव की आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं और हमेशा अनादिकाल से प्रदान करते रहे हैं और कर रहे हैं। जीव जो भी वस्तु चाहता है भगवान उसकी योग्यता के अनुसार उसको देते हैं, जिसकी जितनी योग्यता होती है। जैसे इसके शिव पापा जी बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि कोई व्यक्ति न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे कोई एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तब जाके वो उसके योग्य होगा और न्यायाधीश बन पाएगा। तो इसी प्रकार व्यक्ति जीवों को उसकी योग्यता के अनुसार भगवान भोग प्रदान करते हैं। तो लेकिन सिर्फ योग्यता ही प्राप्त नहीं है, भोग के लिए भगवान की कृपा भी चाहिए, है ना, कृपा की आवश्यकता है। तो कोई सामान्य जीव जो है वो ये नहीं जानता कि उसे भगवान से क्या मांगना चाहिए, किस चीज़ की वो याचना करे। इसीलिए है ना, इसीलिए वो जब शुद्ध भक्तों की संगति में है ना सीखता है, समझता है गुरु साधु शास्त्र कि भगवान से हमें मांगना है उनकी दिव्य संगति, उनकी सेवा, है ना, शुद्ध भक्तों का संग, तो दिव्य प्रेममयी सेवा, तो यही हमें मांगना है। इसी के लिए हमें याचना करनी चाहिए। तो दुर्भाग्यवश सभी जो लोग हैं वो भौतिकतावादी या भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के वश में होके, माया के वश में होके अन्य वस्तुएं मांगते रहते हैं, जो इस भौतिक संसार में उन्हें धकेलती रहती हैं, क्योंकि वो भगवान की भयंकर शक्ति से मोहित हो जाते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करते हैं। तो अगर हमें स्वतंत्रता दी है भगवान ने थोड़ी सी, तो उसका सदुपयोग करके हमें भगवत भक्ति मांगनी चाहिए, भगवत भक्तों का संग में रहकर सीखना चाहिए कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है ना। जीवन का परम उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करना, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना। तो इसको भूल कर मनुष्य जो है अनेकों भौतिकतावादी कार्य करता रहता है और संतुलन लाना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है, पर फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता, बल्कि दुख के इस बंधन में, भौतिक बंधन में जकड़ा जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाता है। तो ये ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के आगे चलने देते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में याथा तथ्य का उपयोग हुआ है, जहाँ पर भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई नरक भी जाना चाहता है या निम्न लोकों में जाना चाहता है या स्वर्ग लोकों में जाना चाहता है, तो उसको बिना रोक टोक के भगवान दे देते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान की सेवा में लगना चाहता है, तो वो उसको भगवत धाम देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छा पर ये निर्भर होता है कि हमें क्या चाहिए। तो भगवान बहुत दयालु हैं, हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को परिभू भी कहा गया है। परिभू का मतलब होता है सबसे बड़े, उनसे बड़ा या उनसे के बराबर कोई नहीं है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। और दूसरे जो जीव होते हैं वो उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। और उनसे भिक्षा हम मांगते रहते हैं, इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते रहते हैं, और भगवान सबको प्रदान करते हैं। तो और भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर कोई भगवान से मुक्ति भी मांगता है तो वो मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन वास्तविक मुक्ति जो है वो है भगवत धाम वापस जाना, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाना। तो हमें इसकी कल्पना करनी चाहिए। तो भगवान आगे बताया गया आत्मनिर्भर है। सिर्फ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही आत्मनिर्भर है, वो किसी और पर निर्भर नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान इस धराधाम पे प्रकट हुए तो उन्होंने छोटे से मात्र बाल अवस्था में, जब वो सिर्फ 6 दिन के थे, तभी राक्षसी पूतना का वध कर दिया। तो जब वो छोटे शिशु में भी उनमें उतनी ही शक्तियाँ जितने किशोर अवस्था में थी, मात्र 7 वर्ष के बालक थे, तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने कनिका, बाएं हाथ की कनिका उंगली पे धारण कर लिया। अनेक असुरों का वध किया। अगासुर, तृणावर्त, बकासुर, शक्टासुर, शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया। और किसी भारी प्रयास से उनमें ऐसी शक्तियाँ, उनके अंदर स्वतः ये शक्तियाँ हैं, है ना, और बिना किसी अभ्यास के गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो ये बिना किसी रोक टोक के वो सारे कार्य करते थे, सब कुछ निर्भर रहते थे, उनको प्रसन्न होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं रहती थी, है ना। जबकि गोपियाँ उनके पास काम वासना से पहुँची, फिर भी भगवान और श्री कृष्ण के साथ जो गोपियों का जो संबंध है वो उसका भक्त लोग भी चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया कि सबसे उच्च संबंध भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ माधुर्य रस का है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर सन्यासी थे और नियमों के, अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे, तब भी भगवान ने हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, गोपियों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए, गोपियों के जीवन से सीखना चाहिए कैसे अपना तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में हमें अर्पित करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। और आगे कहा गया है श्लोक में कि भगवान हर समय हमेशा शुद्ध रहते हैं और अदूषित रहते हैं। तो उन्हें शुद्धम कहा जाता है, अपाप विद्धम कहा जाता है, पापों को मुक्त करने वाले कहा जाता है। वो इस दृष्टि से शुद्ध है कि अगर कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श करे या उनके संपर्क में आए तो वो शुद्ध हो जाती है, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। और तो भक्त जो होता है कई बार प्रारंभ में उसके अंदर बहुत सारे पाप होते हैं, उत्तम आचारों से रहित होता है, लेकिन भक्ति करते रहने से, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण कीर्तन करते रहने से वो शुद्ध होता जाएगा। उसका हृदय के सारे कलमश, सारे गंदगी सब साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा, और उसे शुद्ध ही माना जाएगा क्योंकि वो सही मार्ग पर है, भगवान की सेवा में है। तो इसलिए भगवान की संगति जो है वो अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है, क्योंकि उनको पाप छू भी नहीं सकते। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो भले ही भौतिक जगत के लोगों को पाप पूर्ण भी लग सकते हैं, कुछ कार्य या गलत भी लग सकते हैं, लेकिन वो सारे अपाप विद्धम हैं क्योंकि उन्हें पाप छू नहीं सकते। वो कोई भी कार्य करें वो सारे कर्म शुभ होते हैं, और है ना, सभी परिस्थितियों में वो सर्वाधिक शुद्ध होते हैं। इसकी उपमा जो है वो हमारे शास्त्रों में सूर्य से दी गई है। सूर्य जबकि भौतिक जगत के चीज़ है, सूर्य देव जो है वो किसी भी अदूषित या अस्पृश्य स्थानों पर आर्द्रता निकाल देता है और उस स्थान को शुद्ध बना देते हैं सूर्यदेव। तो कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध कर देता है, जबकि सूर्य भौतिक वस्तु है। और सूर्य जब इतना शक्तिमान हो सकते हैं तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो भगवान को की शुद्ध करने की शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनकी सर्वशक्तिमान कितनी ज़्यादा अचिंत्य होगी, हमारी कल्पना से परे होगी। तो इसलिए भगवान का पवित्र नाम, भगवान स्वयं अभिन्न है, भगवान अपने नाम में से अभिन्न है। तो इसलिए जब हम भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करके स्मरण करेंगे, तो हमारे भी कलमश जो है वो
तुरंत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की सारी योग्यताएं जो हैं उससे हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा, और भगवान का सुप्त कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। यही इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो हमें प्रमाणिक गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करते करते इसे सीखना है, समझना है, और अपने जीवन को सही मार्ग पर प्रशस्त करना है, ताकि ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो, धन्य हो जाए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभात की जय, श्री ईशोपनिषद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।